आज बेसिकली हम लोग कटिंग ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस टॉपिक से यार काफी बार मैंने देखा है क्वेश्चंस, बहुत ही माइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आप लोग फंस जाते हो क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही नया होता है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो के बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके हाथ में होगा। जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे, मैं यहीं पर गारंटी देता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक हो चुके होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, है ना, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यार एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो कि बार बार आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे भैया इस पे जरूर बनाइएगा वीडियो, दैट इज कटिंग ऑफ लेंसेज। कि लेंस को हम लोग कट कर देते हैं तो उसके इमेज फॉर्मेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बिहेवियर चेंज होता है, वो सारी चीजें भैया डिटेल में हमें समझाने की कोशिश करिएगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझाऊं। जो चीज ना समझ में आए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, मैं उसको वहीं पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बट एक चीज जरूर करना, जो चीज ना समझ में आए या फिर अगर समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना भैया थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू करिए ताकि नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आए उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी सहारा मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं यार। बट स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज जैसे काफी बच्चों को नहीं पता होती है, वो क्या कि भैया जो इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं, है ना, इमेज फॉर्मेशन जो हम करते हैं किससे, इमेज फॉर्मेशन जो हम लेंस से करते हैं वो हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस हम लोग पहले समझ लेते हैं कैसे एक्चुअली हो रहा होता है, ताकि फोकल लेंथ पे कैसे हमारी वी का इफेक्ट आता है। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं लाइक कि भैया बताइए अगर लेंस कट कर देंगे तो फोकल लेंथ में चेंज आएगा या नहीं आएगा, अगर चेंज करने से भी इमेज में क्या चेंज आएगा। तो वो समझने के लिए पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। मैं मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, मान लेता हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस है और कॉन्वेक्स का मैं सहारा ले रहा हूं क्योंकि काफी इजी होता है कॉन्वेक्स को समझना। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मैंने बोला कि यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब एक बात बताइए मुझे, एक बात जरा बताइएगा दोस्त, कि मैं अगर बोलूं कि ये कुछ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ठीक है, अब इस कर्व के लिए और इस कर्व के लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कुछ ये सी, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार वीडियो होगी, समझ में पूरी की पूरी चीजें आ जाएंगी, आई एश्योर यू। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं भाई, लाइट रे क्या होगी, यहां से चलना शुरू करेगी, ठीक है, यहां से क्या करेगी, लाइट रे चलना शुरू करेगी। हमें कुछ पाथ्स पता होते हैं कि इस सरफेस पर लाइट रे गिरेगी, ठीक है, इस सरफेस पर गिरेगी। देखो हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज कुछ नेचुरल पाथ्स पढ़ते हैं कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से कट कर रही होगी, या फिर इधर जा रही होगी उधर जा रही होगी। ये पूरी की पूरी बातें हम पढ़ के आए होते हैं कि ये भैया हो रही होगी, लेकिन एक्चुअली में यहां क्या होगी उसके बारे में जरा बात करते हैं। मैं क्या बोलता हूं भाई, इस सरफेस पे अब जब होगी, ठीक है, जब ये पहला सरफेस होगा हमारे लिए, तो यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर दैट इज, मैं अगर बात करूं इस पॉइंट की, तो क्या इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा, बोलो हाँ या ना, रिफ्रैक्शन होगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इधर मान लीजिए 1 है, तो क्या हमें स्नेल्स लॉ लगा के यहां पर जो आर आएगा रिफ्रैक्टेड एंगल वो निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंसिडेंस एंगल, बोलेंगे हाँ। लेकिन इस सरफेस के लिए अगर नॉर्मल में खींचना चाहूं तो नॉर्मल क्या होगा बताओ, सॉरी, नॉर्मल अगर मैं खींचना चाहूं तो क्या यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस तरीके से जानी चाहिए हमारी रे, है ना, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दैट इज हमारी रे कुछ यहां से ऐसे जानी चाहिए। लेट मी, ये कुछ इस तरीके से जानी चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, क्लियर है। देखो ध्यान से देखो, अब क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे वहां पर आई, इसका क्या मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब देखो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाला जो है वो कहां जा रहा है, रेयरर टू डेंसर, है ना, रेयरर टू डेंसर हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। एंड वी नो कि जब भी रेयरर टू डेंसर जाएगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से जाना चाहता था बट ये कुछ दब जाएगा, और दबने के बाद कहां चला जाएगा, अब उसकी बात करते हैं, दैट इज इधर, ठीक है। अब दबने के बाद कहां चला जाएगा, तो कुछ इधर आ जाएगा, ये इस वाले सरफेस पर। ध्यान से देखिए, दबा क्या, दबा जाना चाहिए था इस पाथ पर, लेकिन सॉरी एक सेकेंड, जाना चाहिए था इस पाथ पर, लेकिन कुछ ये बेंड हो गई है अंदर की तरफ इधर, है ना, देख सकते हैं आप, कुछ बेंड हो गई है। अब भाई ये क्या है भाई, दूसरा सरफेस, ये था पहला सरफेस, ये था दूसरा सरफेस, तो अगेन यहां पर भी क्या होगा, तो अगेन यहां पर भी रिफ्रैक्शन होने वाला है,
यहां पर भी क्या होने वाला है, तो यहां पर भी रिफ्रैक्शन होने वाला है ना। तो फिर से अब उस सरफेस के लिए नॉर्मल खींचने की कोशिश करिए। तो उस सरफेस के लिए जब आप नॉर्मल खींचेंगे तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको यहां पर कुछ नॉर्मल खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ नॉर्मल खींचना पड़ेगा भाई, एक सेकंड रुक जाइए, ये कुछ, हाँ चलो थोड़ा सा और, ये रहा अपना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ये क्या रहा अपना फाइनल। तो मैं बोलता हूं इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले के लिए ये होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये अगर भाई अब कहां जा रहा है, दूसरा जा रहा है डेंसर टू रेयरर, कहां जाएगा, डेंसर टू रेयरर, बोलो डेंसर टू रेयरर, क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये लाइट रे की पाथ कुछ एक्चुअली ये था, बट ये क्या करेगी, इससे भी दूर भागने की कोशिश कर रही होगी, देख लो ध्यान से, उससे भी दूर भागने की कोशिश कर रही होगी। तो इस पॉइंट से कुछ इधर भाग के वो चली जाएगी और इमेज की फॉर्मेशन कहां हो जाएगी, यहां पर। क्लियर, क्लियर, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, बेसिकली फोकस होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फोकस होगा, दैट इज पैरेलल लाइट रे जब भी जाती है कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। तो आई थिंक थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो तुम्हें ये फंडा समझ में आएगा एक्चुअली हुआ क्या है। दोनों सरफेसेस पर क्या हुए हैं, रिफ्रैक्शन हुआ है, और दोनों के लिए रेयरर टू डेंसर, जैसे हमने ये पढ़ा था कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है तो ये कुछ इधर जानी चाहिए थी, बट अगर रेयरर टू डेंसर आप लाते हैं तो ये कुछ ये पाथ को फॉलो कर लेती है, ये क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। तो सेम बिहेवियर यहां पर भी होता है। इसका क्या मतलब है, दैट इज जब आप ये वाली, ये क्या है भाई, ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस क्या होगी, v। तो आप ध्यान से अगर देखें लेंस के केस में तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यहां से अगर देखें तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो कहीं ना कहीं v को डिसाइड करने में f का भी काम आ रहा है, f का भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ यहां पर बिहेवियर दिखा रहा होगा कि इमेज फॉर्मेशन में f की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो f कुछ इन्वॉल्वमेंट है भाई कि f क्या होगा, दैट इज यही तो होगा फोकल लेंथ, है ना, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट आती है कहीं ना कहीं, तो हम उसके लिए बात यहां पर अब कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, दैट इज जो इस हमें पूरे के पूरे इस वीडियो में एक चीज जो समझनी है, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वही चीज यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ की वैल्यू निकालते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस जब आप बनाते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, किसके लिए, दैट इज आपका जो फोकल लेंथ है उसको डिसाइड करने के लिए। मैं अगर बात करूं कोई एक लेंस है, ठीक है, ये कोई एक लेंस मान लेता हूं मैं। अब इसके इस वाले सरफेस का अगर बोलूं कर्वेचर का रेडियस r1 है, और इस वाले सरफेस का कर्वेचर अगर r2 है, और इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जिस मीडियम में वो रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है। देख लो तीन बातें हैं जो आपको समझनी है। पहला कि जिस मीडियम में रखा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और जो आपका लेंस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और दूसरे वाले सरफेस का रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r2, एंड पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। और हम जानते थे जब हम मिरर पढ़ते थे तो वहां पर फोकल लेंथ क्या होती थी, r/2, बट यहां पर दो सरफेसेस हैं, रिफ्रैक्शन दोनों पर डिपेंड करती है। सो दैट्स व्हाई आपकी जो भी फोकल लेंथ होगी पूरे के पूरे लेंस की, वो किस पर फोकस कर रही होगी, दोनों सरफेसेस पर फोकस कर रही होगी, ठीक है। तो यहां पर जो लेंस मेकर फार्मूला बोलता है वो क्या बोलता है, दैट इज μ1, जिस मीडियम में आपका क्या रखा हुआ है, दैट इज मीडियम में, इसको चलो मैं μm दिखाता हूं, मीडियम ज्यादा सही होगा, और μ2 की जगह इसको क्या दिखा देता हूं, दैट इज मैं इसको μl दिखा देता हूं, दैट इज लेंस का, ठीक है। तो ये ज्यादा सही होगा आपको समझने के लिए कि μl, ठीक है, लेंस का। तो यहां पर जो हमारा μm होगा, ठीक है, जो हमारा μm होगा वो जिस मीडियम में आपने रखा है μm अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है, अपॉन फोकल लेंथ, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कहां लाई कर रही होगी, इस मीडियम में लाई कर रही होगी कहीं भाई। अगर ये आप रखते हैं तो यहां पर फोकस लाई कर रहा होगा, इनसाइड मिरर नहीं है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वो तो μm होगा, तो μm अपॉन f रखेंगे इज इक्वल टू, अब जिस आपके जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl अपॉन जिस मीडियम में रखा गया है μm माइनस 1 कर दीजिएगा, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज, ठीक है। सॉरी, अगर आप डायरेक्ट लिखें या फिर मैंने अगर डायरेक्ट लिख दिया, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं, ये नहीं होगा, दैट इज ये होगा डायरेक्ट, ठीक है।
म्यू एल माइनस का म्यू एम, दोनों का डिफरेंस ले लो। उसके बाद जस्ट क्या बचता है, तो उसके बाद अपनी कहानी बचती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज रेडियस क्या होता था, इनवर्स के रिलेशन में होता था, तो 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, विथ साइन कन्वेंशन है, तो ये आपको चिंता लेने वाली बात नहीं है। आपको जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो प्रॉपर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है इस भी फॉर्मूले में। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी रेडियस पॉजिटिव है, उसकी नेगेटिव है, तो दोनों के लिए साइन कन्वेंशन के साथ रखा गया है। दिस इज कॉल्ड द लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये कभी कभी आपको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों सरफेसेस का। तो आपको टेंशन लेने ला, जस्ट वही है भाई, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था, म्यू एम यहां भेज दिया था, म्यू एम इधर आ गया था। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप मिरर कट करेंगे या फिर जो भी फंडे कर रहे होंगे तो आपको देख सकते हो कि यहां पर जो डिपेंडेंसी है अपनी फोकल लेंथ की वो किन किन बातों पर है, दैट इज लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो रेडियस है हमारे सरफेसेस के वो भी डिपेंडेंट है। तो 3-4 क्वांटिटीज है जिन पे हमारी फोकल लेंथ क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो मेक श्योर आपको ये पूरी बातें पता होनी चाहिए कि किन किन बातों पर फोकस डिपेंड करेगा। लाइक अगर कोई लेंस है हवा में रखोगे तो दूसरी तरीके से बिहेव करेगा, और पानी में अगर रखोगे तो दूसरी तरीके से बिहेव करेगा। और ये बात आज जाके आपको क्लियर हो गई होगी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दिस इज द रियल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर लेंस मेकर। तो लेंस के लिए ऐसा अगर कुछ बिहेवियर है तो ये आपको फंडा अपनाना है, आगे मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा। तो कटिंग ऑफ लेंस में बात करते हैं, दो तरीके से हम लेंस की कटिंग कर सकते हैं। मान लो ये कोई लेंस है, तो मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली काट दिया। मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली काट दिया, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, और ये वाला नीचे वाला कुछ हिस्सा इस तरीके से दिख रहा होगा। अब यहां पर जो आपसे बार बार पूछा जाता है दैट इज फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा, फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। तो फोकल लेंथ क्या होगा, मान लेता हूं मैं इसका फोकल लेंथ इनिशियली क्या था, एफ था। मान लिया मैंने इनिशियली क्या था, एफ था, और इसका फोकल लेंथ क्या था, एफ डैश था, और इसका भी दोनों का सेम ही आएगा, दैट इज एफ डैश। तो उसका भी ऊपर वाले का भी मान लो कि क्या था, एफ डैश था। हम निकालने की भी कोशिश कर लेंगे, भी निकाल भी लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं अगर इस वाले के लिए बोलूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बोल दूं कि म्यू है, ठीक है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बोल दूं कि म्यू है, इसका 1 है, तो ध्यान से देखोगे अगर इसके लिए फोकस की फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो 1 दैट इज मीडियम का डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस का 1 हो जाएगा, और पहले सरफेस का कर्वेचर क्या होगा, 1/r, दैट इज मैंने अगर मैं दोनों का अगर मान लूं कि इक्वल है, ठीक है, इसका भी सरफेस ऑफ कर्वेचर r है और इसका भी क्या है, r है, तो r इसका कहां होगा, पॉजिटिव में, इसका होगा निगेटिव में, तो 1/ माइनस दिस इज r हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन कन्वेंशन ध्यान से देख लो कि इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होगा, दैट विल बी निगेटिव, इस वाले का कहां होगा, पॉजिटिव, तो दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहां से जो फोकस की वैल्यू आएगी 1/f इज इक्वल टू क्या आएगी, म्यू माइनस का 1 आ जाएगी, और क्या आएगी, दैट इज 2/r आ जाएगी। क्लियर, तो ये रही हमारी फोकस की वैल्यू फॉर ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसके लिए निकालूं तो क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ है क्या, तो बोलेंगे इस वाले सरफेस का भी नहीं चेंज हुआ भैया, इस वाले का भी नहीं। तो यहां पर भी जो एफ डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज 1/f डैश की म्यू माइनस का 1 होगा, इसका भी अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। जब तक सरफेस नहीं बदलेगा तब तक क्या नहीं होगा, फोकस चेंज नहीं होगा। ये अपने दिमाग में रखिएगा कि जब तक दोनों सरफेसेस में चेंज नहीं आते दोस्त, फोकल लेंथ में चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो फिर पहले रेडियस की बात करूं तो 1/r होगा माइनस, लेकिन दूसरे वाले का देख लो कहां, लेफ्ट में लाई कर रहा है, क्या लेफ्ट में, तो बोलेंगे 1/ माइनस का r हो जाएगा भैया। और ये फिर से जो 1/f डैश की वैल्यू आई है वो म्यू माइनस 1 2 टाइम्स कर लो, 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 अपॉन r आई है। तो ध्यान से देख लो, क्या आपको बराबर दिख रही है क्या वैल्यूज, बराबर दिख रही है क्या वैल्यूज, दैट इज ये जो वैल्यू आई थी 1/f इज इक्वल टू दिस, और 1/f डैश इज इक्वल टू दिस, दोनों बराबर आई हैं क्या, ध्यान से देख लो। तो यहां से क्या बोलोगे कि जो f डैश की वैल्यू होगी वो f होगी दोनों केसेस में। देख लो, जब हॉरिजॉन्टली कट करोगे, जब हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो क्या इस तरीके का बिहेवियर होगा, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, f ही आनी है। और अगर कंफ्यूजन हो तो नीचे वाले के निकाल लेना, f डैश विल बी म्यू माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/r, इस सरफेस का r ही है, इस सरफेस का भी r है, माइनस 1/ माइनस का r हो जाएगा, बराबर आ जाएगा क्या 1/f बराबर। ठीक है, ये 1/f डैश, सॉरी, क्लियर।
तो दोनों सरफेसेस के लिए क्या आ जाएंगे, यही आ जाएगा। तो हम इसके लिए भी इमेज फॉर्मेशन भी देख लेंगे किस तरीके से अरेंजमेंट होगी, तो क्या तरीका हमें दिख रहा होगा। आई थिंक अब समझ को आ गई होगी, दैट इज जब आप हॉरिजॉन्टली काटेंगे, ठीक है, जब आप हॉरिजॉन्टली काटेंगे दोस्त, तब दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। और आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो देख लो ध्यान से, यहां पर मैं एक बार दिखाने की भी कोशिश कर दे रहा हूं। दैट इज इसके लिए क्या करते हैं आपको, ठीक है, इसके लिए क्या करते हो, जस्ट इसका रेडियस इस वाले सरफेस के लिए मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, और इस वाले के लिए दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये C2, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, R1 होगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, ये क्या होगी, R1 होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R2 होगी। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, फिर बाद में ना कहना भैया समझ में ना आया था, बहुत मार खाओगे, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू मान लू, इधर एयर रखा हुआ है, तो अगर मैं 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, हमने चलो जो पढ़ा था वो देख लेता हूं मैं, म्यू लेंस का अपॉन म्यू मीडियम का -1 होता था भैया, और 1/r1 - 1/r2, यही तो आपने लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था। इसके अलावा कुछ बताया था तो नहीं। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला 1/f हो गया ये। अब लेंस का कितना है तो बोलेंगे म्यू गिवन है, बोलोगे मीडियम का कितना है तो 1 गिवन है, मीडियम का कितना है 1 गिवन है, तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा फिर से, और ये क्या आ जाएगा, पहले सरफेस का विथ साइन कन्वेंशन, तो पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। अगर इधर से लाइट रे आएगी तब आपकी दूसरी कहानी होगी, और इधर से लाइट रे आएगी तब आपकी दूसरी कहानी होगी। यू हैव टू अज्यूम, है ना, लाइट रे का डायरेक्शन क्या है, मैं अज्यूम क्या करके बैठा हूं, ये वाला, ठीक है, एज्यूम आपको ये वाला करके बैठना है। दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा, इतना बात आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करता हूं इस सरफेस के लिए, तो इस सरफेस के लिए कहां है भाई, पोल से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जाना है तो दैट विल बी पॉजिटिव, पोल ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाना है दैट विल बी निगेटिव। तो ये क्या होगा, 1/r1 पॉजिटिव का होगा। फिर इसके बाद इधर वाली वैल्यू की बात करूं तो दूसरे सरफेस के लिए, ये दूसरा सरफेस, इसके लिए लेफ्ट में जाना है मेजर करने के लिए, तो किस में लेंगे, निगेटिव में, तो 1/-r2 आ जाएगा। क्लियर। और R2 R1 मैंने बराबर ले रखा है, अगर R1 बराबर R2 ले लूं और बराबर R, क्योंकि आपको अभी इसके केस की ही बात करनी है, इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो R1 बराबर R2 बराबर R, ये तीन बातें हमने ली हुई है, तो यहां पर पुट कर लो जस्ट, तो ये क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, दैट इज 1/r बचा, माइनस का 1/-r बचा। देख लो दूसरे सरफेस के लिए क्या है भाई, पहले के लिए आप जो लोगे R1, तो ये कहां है, राइट में है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, और दूसरे के लिए R लोगे, क्यों, क्योंकि ये R2 कहां है भाई, R2 इधर है, लेफ्ट में जाना पड़ा है, तो दिस विल बी निगेटिव। तो दोनों जुड़ के फिर से आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो म्यू -1 इंटू 2/r आ जाएगा। तो यही आपने पिछले केसेस में सारी की सारी वैल्यूज निकाली हैं, और आगे ही ऐसे आपको निकालनी पड़ेंगी जब भी लेंस कटिंग लेंसेस का केस आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं, दैट इज सेकेंड केस, कि आपका मान लीजिए ये लेंस रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका लेंस रखा हुआ है दूसरा। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको कट तो कर रहे हैं, नो डाउट, इसको कट भी कर रहे हैं आप, लेकिन कैसे कट कर रहे हैं, वर्टिकली कट कर रहे हैं। अब कैसे कट कर रहे हो, वर्टिकली, और कट करके आप क्या करते रहो, इसको दो पार्ट में रख दो, दैट इज ये एक पार्ट हो गया अपना इस तरीके का, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट क्या हो गया इस तरीके का, और दूसरा वाला पार्ट जो है ये कुछ इस तरीके का हो गया। देख लो ध्यान से देखो, दोनों पार्ट अलग अलग है ना, दोनों पार्ट अलग अलग है, मतलब ऐसे काट के एक इधर रख दिया और ये वाला कहां रख दिया, इधर रख दिया, तो दोनों अलग अलग पार्ट आ गए क्या, दोनों अलग अलग पार्ट आ गए। मैं क्या बोलता हूं भाई, इसकी जो फोकल लेंथ थी वो f मानता हूं, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, ठीक है, और ये मान लेता हूं इसका r ही वैल्यू मान लेता हूं, इसके लिए भी क्या कर लेता हूं, r ही मान लेता हूं, एयर का मान लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो इसके लिए जो 1/f की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू -1, और क्या आ जानी है 2/r, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, बराबर आएगी क्या, यही आएगी क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो यही आएगी क्या। और f की वैल्यू अगर लिखने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगी, दैट इज r/2 टाइम्स ऑफ म्यू -1, यही आ जाएगी, तो बिल्कुल यही आ जाएगी भैया। अब फोकल लेंथ, अब लेकिन बात इसकी करते हैं, इसकी एक की किसी की पकड़ लो। अब इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं पहला सरफेस ये और दूसरा सरफेस ये है ना, पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तो कैलकुलेट करते हैं। और अभी भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही है और बाहर का 1 है,
तो ध्यान से देखो 1/f डैश अगर मैं मान लेता हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो f डैश आया है, तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 1/f डैश पहला सरफेस का पॉजिटिव है, तो दैट इज म्यू माइनस का 1 हो जाना है। इसके बाद पॉजिटिव है तो 1/r 1 और माइनस का 1/इंफिनिटी दूसरे का होता है रेडियस, और ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा बराबर 0 आ जाना है। ये आई थिंक आपको बात पता होगा कि प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, दैट्स व्हाई ये 0 आ गया। तो 1/f डैश की वैल्यू क्या आ गई, म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ r, और यहां से अगर f डैश की वैल्यू करेंगे तो r अपॉन का म्यू माइनस का 1 आ गया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है। f डैश की वैल्यू क्या आ गई, r अपॉन का दिस। तो आपको वैल्यू दिख रही होगी, है ना, आपको वैल्यू दिख रही होगी कि ये वाली वैल्यू क्या है, f डैश के बराबर है, f डैश के बराबर है। ये वाली वैल्यू क्या है दोस्त, f डैश के बराबर है। तो इधर रिप्लेस करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है, यहां पर रख लो f इज इक्वल टू f डैश अपॉन का 2, मतलब क्या कि f डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, 2f के बराबर हो जाती है। क्लियर है क्या बात, इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर होगी कि जब आप वर्टिकली काटेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इस वाले पार्ट की f डैश अगर माना है मैंने, इस वाले पार्ट की अगर f डैश माना है तो उसकी वैल्यू क्या आई है, 2fi। अब आ जाइए इस पार्ट के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे भाई, इस पार्ट के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बोलता हूं 1/f डबल डैश, मान लो भैया इसका अगर मैंने मान लिया कि f डबल डैश है, तो क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एयर का 1, तो बोलूंगा इधर वाला म्यू माइनस 1 हो जाना है, बिल्कुल। और पहला सरफेस प्लेन है तो 1/इनफाइनाइट हो जाना है, और माइनस, और देखो इसका कहां होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट में, तो r क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो यहां माइनस का r आ गया। और इसकी भी जो वैल्यू आएगी f डबल डैश की, ये बराबर होगी f डैश के, और ये किसके बराबर होगी, म्यू माइनस 1 का अपॉन r। और यहां से अगर f डैश या फिर f डबल डैश दोनों की वैल्यू देखोगे तो r बाई म्यू माइनस 1 होगी, विच इज इक्वल टू 2f। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर हो गई, और पहले से फोकल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। आई थिंक ये बात अब आपको क्लियर होगी और आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा कि अगर आप दोनों को वर्टिकली कट करते हैं तो व्हाट विल बी द फोकस, अगर दोनों को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो देन व्हाट विल बी द फोकस। हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो सेम फोकस, और जैसे ही वर्टिकली कट करेंगे तो फोकस विल बी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। आई थिंक इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने प्रूव किया है, ना कि जस्ट मैंने आपको बताया है। वी हैव जस्ट प्रूवन हियर, है ना, हमने इसको प्रूव किया और समझा है कैसे इंक्रीज कर रहा होगा। तो आई थिंक इतनी बात अब आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्त की क्या क्या बातें हैं। क्लियर, चलो अब कुछ अरेंजमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग और डीप में चलेंगे। कुछ अरेंजमेंट देख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कि अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, कि ये वाला बात हो गया, ये क्या है भाई, हमने कट कर दिया, ठीक है, ये वाली बात है। अगर चलो मान लो इतना ही मैंने रख दिया कटिंग ऑफ लेंस, ठीक है। अब बताइए, पहले अपना ओरिजिनल जो लेंस था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से था। तो बताओ इमेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहली बात, क्या आपके फोकल लेंथ में चेंज आएगा, तो फोकल लेंथ रिमेन सेम, फोकल लेंथ remains सेम। ये तो बात आपने पढ़ लिया भाई, इसकी जो फोकल लेंथ f होगी वही किसकी होगी, इसकी भी होगी। अब दूसरी जो बात वो क्या होगी, दैट इज भैया कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या हो जानी है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इमेज विल डिक्रीज। यही एक मेन फैक्टर है जो आपसे पूछा जाता है इस केस के लिए, दैट इज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जानी। इसका क्या मतलब, मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है तुमने, तो ये कुछ इस तरीके से अगर गया, सॉरी, ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट अगर आपने इधर रखा है कुछ यहां पर, तो ये कुछ इधर से कट के जाएगा, कोई दूसरा लेके जाओगे तो इधर कट के कुछ यहां अगर बन रहा होगा, इस केस में मान लो कि अगर कहीं अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ नंबर ऑफ लाइट रे जो नीचे वाली यहां जाके कट करती थी, नीचे वाली, वो क्या अब नहीं जा पा रही होगी, नीचे वाली लाइट रेज नहीं जा पा रही होंगी। मतलब इतना नंबर ऑफ लाइट रेज कम हो जाएंगी, जितनी ऊपर से जाती हैं उतनी ही क्या हो जाएगी, नीचे से कम हो जाएगी। तो दैट इज आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि हाफ हो जाएगी अगर मिडल से काटते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेज इक्वली खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल होता क्या है, दैट इज इंटेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइट रेज
एक इमेज को फॉर्म कर रही होंगी उतना ही क्लियर वो इमेज बन रही होगी। आई थिंक ये बात आपकी क्लियर होगी। तो ये दो चीज जो आपको समझनी थी, और उस केस में तो इक्वल नंबर ऑफ लाइट रेज पास करेंगे तो हमें उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्लियर? तो आप देखो कटिंग ऑफ लेंसेज बेसिकली दो तरीके से करते हैं हम, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कटिंग ऑफ लेंसेज किन किन तरीकों से आप कर पाते हो, कटिंग ऑफ लेंसेज, ठीक है, किस किस तरीकों से आप कर पाते हैं, और यही आपकी जो मेजर क्वेश्चन है पूछा जाता है। और मान लीजिए कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अगर चेंज कर दिया गया तो आई थिंक अब आप परेशान नहीं होंगे। मान लो कोई एक लेंस है दैट इज जिसका एफ है, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, आपको हर केस में सेम मिलेगा दोस्त, इसकी गारंटी मैं लेता हूं हर केस में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं दो तरीके से काट सकते हैं, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये क्या है भाई, वर्टिकली जब आप काटेंगे वर्टिकली तब ये कुछ इस तरीके से होगा, और हॉरिजॉन्टली जब आप काटेंगे, हॉरिजॉन्टली जब काटेंगे दोस्त तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा होगा। जब आप काटेंगे हॉरिजॉन्टली तो दोनों का फोकस सेम होगा, वर्टिकली जब काटेंगे तो दोनों का फोकस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है, दैट इज 2f। क्लियर? तो आई थिंक ये दोनों केसेस क्लियर हो गएंगे कि कटिंग ऑफ लेंस कैसे होती है तो क्या होता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर कर लेते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ f, इट इज कटेड इनटू टू पार्ट अलोंग द डॉटेड लाइन एज शोन इन द फिगर, द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी। बताइए क्या होगा ईच पार्ट दोनों का। तो मैं तो यहां डायरेक्ट कर दे रहा हूं, बट आप फिर से एक बार फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला लगा के, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फॉर्मूला अगर समझ जाते हैं तो। चलिए अब दूसरा वाला, सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f कट इनटू टू पार्ट्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस shown in the figure, focal length of the each part will be। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, दोनों का सेम ही रहना है, वो हमारी कहानी नहीं है। चलिए अब आपको यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, दैट इज होमवर्क है ये क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं होगा तो मैं इसको एक शॉर्ट में जरूर, एक शॉर्ट्स बना के करा दूंगा, ठीक है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आई विल सॉल्व इन शॉर्ट्स, ठीक है। होमवर्क है कि मान लो ये कुछ है, तीन कॉम्बिनेशन आपके बना गए हैं, 1 2 3, और लेंस का अरेंजमेंट दैट इज ये भी कटा हुआ लेंस है, इस तरीके का लेंस कटा हुआ है, और थिन लेंसेज हैं तो क्लोजली हमने इसको रख दिया है। दूसरा क्या है भाई, काट के मान लीजिए इनिशियल आप ले लीजिएगा कि इनिशियल लेंथ कुछ ऐसा था, लेंस ऐसा था जिसका फोकस f था, तो फाइंड द कॉम्बिनेशन जिसका, इस कॉम्बिनेशन का अगर f डैश में बोलूं, इस कॉम्बिनेशन का भी f डबल डैश बोलूं, और इसका दैट इज f ट्रिपल डैश बोलूं, या फिर f3 बोल दूं, f2 बोल दूं, या फिर f1 बोल दूं। तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 क्या होगा, f2 क्या होगा, एंड f3 क्या होगा। जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ही एज्यूम कर लीजिएगा 1 और म्यू, क्लियर। और आर दोनों का सरफेस का जो रेडियस है इसको भी आर एज्यूम कर लेना, इसको भी आर एज्यूम कर लेना, जस्ट इसके बाद सॉल्व कर लेना। आपके पास जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और अगर नहीं होगा, अगर लगेगा मुझे कि आप लोग को समझाना चाहिए, और कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा भैया नहीं हुआ तो समझा भी दीजिए, तो आई विल मेक अ शॉर्ट्स ऑफ दिस, ठीक है, और आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कटिंग ऑफ लेंसेज से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे, जो मैंने नहीं भी पढ़ा है तो वो भी आप पढ़ लोगे, क्लियर। एक जो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा जाता है कभी कभी, दैट इज अगर मान लीजिए ये लेंस हो गया, ठीक है, मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि ये लेंस और ये लेंस दो, दैट इज हमने कैसा काटा था, हॉरिजॉन्टली काटा था, है ना, हॉरिजॉन्टली काटा था। मेरे दिमाग में चल रहा था काफी देर से कि हॉरिजॉन्टली काटा था, और इस तरीके से अगर प्लेस कर दिया है मैंने, और लाइट अगर जाएगी तो ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, इसको भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी क्या है, होमवर्क है, क्योंकि इसके बाद मैं इसको भी एक शॉर्ट्स बना के आपकी क्लियर करते चलूंगा शॉर्ट्स में, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर टेलीग्राम में जुड़ जाएं। 9th वाले जो बच्चे हैं दोस्त, आप जुड़ सकते हो, दैट इज @रैंकर्स NTSC 2023 सर्च कर लेना आप। और जो बच्चे 10th में हैं, दैट इज आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, रैंकर्स NTSC जब सिर्फ सर्च करना आपके लिए ये है जो करेंटली ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप्स हैं, आप इन दोनों ग्रुप्स को आप ध्यान देके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री सर्विसेज हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी हमारी चैनल से सुविधाएं मिल रही हैं वो यहाँ पर आप उठा सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीजें नहीं समझ में आई हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त, क्योंकि वो मुझे भी हेल्प करेंगी, आपको भी हेल्प करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद अगेन वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।